Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 3, Conservation of Natural Resources, and today is its second lecture. So my dear students, let's quickly imagine that you visit a place for picnic या आप घूमने फिरने गए हैं. तो ज़रा सोचें, जब आप वहाँ घूमने फिरने गए तो आपको वहाँ हर तरफ कूड़ा नज़र आ रहा है, जगह जगह गार्बेज पड़ा हुआ है, जगह जगह लिटर पड़ा हुआ है. तो आपने क्या सोचा, पिकनिक प्लेसेस पे जाएं या समटाइम्स अगर आप इवन सी साइड पे जाएं तो वहाँ ये हशर हुआ होता है, ये हाल होता है. आपको जगह जगह प्लास्टिक बॉटल्स नज़र आती हैं, कूड़े का ढेर नज़र आता है, शॉपिंग बैग्स नज़र आते हैं. तो ज़रा सोचें, इस तरह के मौके पर आप लोग कैसा फील करते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट इट? Bad. Yes, obviously we feel bad when we see garbage everywhere. स्मेल आ रही होती है, उसमें से मक्खियाँ होती हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, और वो खूबसूरत जगहों को टोटली ख़राब कर देती हैं. अब ज़रा मुझे बताएं, तो जब आपने गार्बेज देखा वहाँ तो आपने क्या सोचा? आपने सोचा ये किसने फेंका है और किसने इतनी खूबसूरत जगह को ख़राब कर दिया? डेफिनेटली हम ये भी सोचते हैं. तो क्या आपने ये सोचा कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, या आपका कोई रिएक्शन था? व्हाट वॉज योर रिएक्शन? कोई ना कोई तो रिएक्शन हुआ होगा ना. आपने सोचा होगा कि चलो मैं नहीं फेंकूंगा कूड़ा, मैं अपने दोस्तों को मना करता हूं, मैं अपने छोटे बहन भाइयों को मना करता हूं कि डू नॉट थ्रो गार्बेज हेयर. या आपने ये सोचा कि चलो आओ मिलके इसको उठाते हैं और कुछ जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी मुल्क के लिए या अपनी सोसाइटी के लिए. कुछ ऐसा किया था? अगर नहीं किया तो आपको डेफिनेटली ऐसा करना चाहिए, आपको इस बारे में सोचना चाहिए. बल्कि सिर्फ आपको नहीं, हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि हम इर्द गिर्द कूड़ा करकट ना डालें और जगह को खराब ना करें. बिकॉज दीज थिंग्स, व्हाट डू दे कॉज? लेट्स हैव अ लुक. डू यू नो pollution is the presence in or introduction into the environment of a substance or thing that has harmful or poisonous effects. It is the contamination of air, water or soil that are dangerous to living organisms. So my dear students, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप artificially environment के अंदर introduce करते हैं या उसका environment के ऊपर कोई बुरा effect होता है, that is pollution. सो जो आपने पिकनिक प्लेस पे डिफरेंट कूड़ा करकट और गार्बेज पड़ा हुआ देखा, बेसिकली दैट वाज पोल्यूशन. क्योंकि एक तो वो आपकी नेचुरल ब्यूटी को खराब कर रही है, इसके अलावा उसका डेफिनेटली कोई ना कोई बुरा इफेक्ट होगा हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट कैन हैपन नेचुरली. या तो पोल्यूशन जो है वो नेचुरली कॉज होती है, सच एज थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि जब कोई आतिशफशा फटता है, कोई वॉल्केनिक इरप्शन होती है, उसकी स्मोक से या उसकी ऐश से जो है पोल्यूशन कॉज होती है. अदरवाइज ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो सबसे बड़ा जरिया है पोल्यूशन कॉज करने का. यानी कि सबसे बड़ा, यानी कि आप देखें कि आप जब प्लास्टिक बैग्स को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, इसके अलावा जब आप चीज़ों को जलाते हैं, आपकी गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है वो भी पोल्यूशन कॉज करता है. सिमिलरली जो शिप्स का ऑयल पानी में लीक करता है वो भी पोल्यूशन कॉज करता है. और आज का हमारा टॉपिक इसी बारे में है कि हम पोल्यूशन के जो है वो डिफरेंट वेज को देखेंगे. सो डिफाइन द टर्म पोल्यूशन. हम आज पोल्यूशन को बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर ऑल द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द वर्ड पोल्यूशन. और इसके अलावा दे विल they will list different types of pollution like land, water, air and noise pollution. Or by the end of this lecture, all the students will be able to list different types of pollution. ठीक है? So my dear students, let's quickly move towards Islamic perspective. It is he who has appointed you viceroys in the earth that he may try you in what he has given you. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसान को अपना खलीफा बनाकर भेजा है और एक का दूसरे पर रुतबा बढ़ाया ताकि तुमको आजमाए इन चीज़ों में जो तुमको दी हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी आपके इर्द गिर्द नेमतें हैं ये अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं और अल्लाह ताला ने हमें इसका ज़िम्मा दिया है कि हम इन चीज़ों का ख्याल भी रखें, क्योंकि हमसे इनकी पूछ कूछ और इनके बारे में सवाल भी किया जाएगा. So my dear students, let's move forward towards the pre-reading question. Quickly answer the question, how do you feel in noise and smog? सबसे पहले आप ये देखिए, जब बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का हॉर्न, आप जब गाड़ी में बैठे होते हैं और इर्द गिर्द ट्रक का हॉर्न है, बस का हॉर्न है, कैसा फील होता है? डेफिनेटली वी फील बैड, सर में दर्द शुरू हो जाता है.
इसके अलावा स्मॉग, जब स्मॉग होती है तो आपको कैसा फील होता है? नॉट फॉग, स्मॉग विच इज कॉज्ड ड्यू टू द पोल्यूशन. ऑब्वियसली इट हैज बैड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, और ये तमाम चीजें जो हैं ये पोल्यूशन की वजह से हैं. व्हाई डू यू यूज मास्क इन कोरोना वायरस पेंडेमिक? कोरोना वायरस हर तरफ है और उससे बचने के लिए हमें क्या कहा जाता है? वेयर मास्क, और जो है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे एक दूसरे से रहें, बहुत ज़्यादा हाथ वाथ ना मिलाएं. सो आप मास्क क्यों पहनते हैं? टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. सो अब पोल्यूशन से हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो आज हम ये सब चीज़ें जो हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली ओपन पेज नंबर 29 इन योर बुक्स. I hope everybody has opened page number 29 in their books. So my dear students, pollution. आपको डिफरेंट पिक्चर्स भी अपने बुक पे नजर आ रही हैं. सबसे पहले हम क्योंकि देखेंगे कि पोल्यूशन होती क्या है. लेट्स क्विकली डिफाइन इट. द एडिशन ऑफ हार्मफुल थिंग्स इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन. यानी कि आपके एनवायरमेंट में किसी भी चीज का एड ऑन हो जाना और उसका एनवायरमेंट पर बैड इफेक्ट होना, बेसिकली दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन. ओके, सो एडिशन ऑफ हार्मफुल थिंग्स, यानी कि किसी भी हार्मफुल चीज का आपके एनवायरमेंट के अंदर एड ऑन हो जाना, दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट जो है स्टार्ट करेंगे नॉइज पोल्यूशन के बारे में, और इससे रिलेटेड एक पिक्चर भी आपकी बुक में है. जरा देखें कितनी सारी ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा लोग हैं, और इसकी वजह से जो है वो बहुत ज्यादा नॉइज कॉज होता है. वाई? ट्रैफिक इंजन जो है उससे साइलेंसर्स वगैरह जो होते हैं उनकी वजह से नॉइज कॉज होता है. इसके अलावा जो प्रेशर हॉर्न्स होते हैं आपके व्हीकल्स के अंदर वो भी नॉइज कॉज करते हैं. बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स भी नॉइज कॉज करते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक नाउ. क्विकली पुट योर फिंगर्स वेयर आई विल रीड. द अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ नॉइज दैट कॉजेज अ डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन. It irritates us and can damage our hearing. Loud music, horns of vehicles, use of loudspeakers, etc. cause noise pollution. So my dear students, ऐसी आवाज़ जो कि unacceptable हो जाए आपके कानों के लिए और वो फिर आपको तकलीफ पहुंचानी शुरू कर दे, basically that is noise pollution. यानी कि देखें आप, इसका एक हार्मफुल इफेक्ट आपके ऊपर हो रहा है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, यू डू नॉट फील कंफर्टेबल एनी मोर, सो दिस इज कॉल्ड पोल्यूशन. सो एनीथिंग विच हैज अ बैड इफेक्ट ऑन आवर एनवायरमेंट, दैट इज पोल्यूशन, और नॉइज भी उनमें से एक है. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एयर पोल्यूशन. लेट्स हैव अ लुक. एयर पोल्यूशन, लेट्स क्विकली फर्स्ट लुक एट द पिक्चर रिलेटेड टू इट हियर. सो आप देखें कि फैक्ट्रीज हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो स्मोक उनमें से बाहर आ रही है, और ये स्मोक जो है डेफिनेटली इट डू नॉट हैव अ गुड इफेक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से बहुत से बुरे असरात जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर होते हैं. सो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट रीडिंग. हार्मफुल गैसेस रिलीज्ड फ्रॉम द चिमनीज एंड पाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पोल्यूट द एयर, विच इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. एक्सक्यूज मी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी हार्मफुल गैस, धुआं जो हवा में रिलीज होता है फैक्ट्री से, पाइप से, किसी भी बर्निंग की वजह से, दैट कॉजेज पोल्यूशन, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो कि इंसानों के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो सकती हैं. सो कोई भी हार्मफुल चीज़, अगेन हम बार बार ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी ऐसी हार्मफुल चीज का एनवायरनमेंट में शामिल हो जाना, दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन, और क्योंकि ये हवा में शामिल हो रही है, सो इट इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. So now we will move forward towards page number 30 where we will start reading about land pollution. But first have a look at the picture about land pollution here. आप देखें कितना सारा गार्बेज जो है वो आपकी रोड्स के ऊपर पड़ा हुआ होता है, गलियों में आपकी पड़ा हुआ होता है. देखते हैं डेली बेसिस पे स्कूल आते जाते हुए, मार्केट जाते हुए आप देखते हैं. So that causes land pollution क्योंकि वो आपकी जमीन पे पड़ा हुआ है. Throwing garbage can cause land pollution. It smells bad and attracts insects and rats that cause different diseases. So my dear students, अब आप देखें एक और नेगेटिव चीज जो है वो आपके एनवायरनमेंट में शामिल हो रही है, जिसकी वजह से बहुत से दूसरे जानवर और इंसेक्ट्स जो है वो उस कूड़े के ऊपर आते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है. So the garbage that is thrown everywhere on the land that causes pollution. Now let's move forward towards water pollution. The contamination
of clean water is called water pollution. यानी कि साफ पानी में किसी भी बुरी चीज का शामिल हो जाना, that is called contamination, और वो जो है वो water pollution cause करती है. Any waste discharged into a lake, river or ocean contaminates the water, so the drinking water associated with it also becomes polluted and undrinkable and dangerous for underwater life. So my dear students, साफ पानी में, फ्रेश वाटर में, यानी कि रिवर, लेक्स में किसी भी पोल्यूटेंट का शामिल हो जाना, किसी भी गैर ज़रूरी चीज़ का शामिल हो जाना जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, दैट कॉजेज पोल्यूशन एंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ एंड सिमिलरली दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द लाइफ अंडर वाटर. जो पानी के नीचे जिंदा रहने वाली चीज़ें हैं वो उनके लिए भी डेंजरस है. नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द टिडबिट्स. वाटर इज कलरलेस, पानी का कोई रंग नहीं होता. ओडरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं होती. एंड ट्रांसपेरेंट, दैट मीन्स यू कैन सी थ्रू इट. So if you observe water that is not clear as drinking water, having dirt or smells bad, it is polluted. There are different types of pollutants in it. So अगर आपको पीने वाले पानी की तरह कोई पानी जो है वो साफ दिखाई नहीं देता, वो गदला है, उसमें मिट्टी शामिल है, उसमें से स्मेल आ रही है, that means it is not drinkable. वो पीने के लिए सही नहीं है and it has many pollutants in it. Okay? So now is the time for practice, my dear students. For that, you can simply download this worksheet number 2 from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. First of all, you will write down your name and your class at the top. And now let's have a look. So label the picture with the correct expression from the box. Here are some words given to you which are different types of pollutions, और आपको मुख्तलिफ pictures जो हैं वो दी गई हैं. So types of pollution, you have to write down the correct type under correct picture. For example, the first one, the smoke is coming out of the factories. That means it is air pollution. Very good. Next, water is getting dirty. That is water pollution. The garbage is thrown on the land. That is land pollution. And then there is so much noise that even the earth has covered its ears. So that means it's noise pollution. So the next part of the worksheet, what are the effects of pollution on people and environment? Effects of pollution on people, ठीक है? So आप यहाँ मुख्तलिफ जो है जो effects हैं pollution के, वो आप क्या आपको सामना करना पड़ता है? For example, let me do the first one for you. Noise pollution causes हेड एक, दैट मीन्स सर में दर्द हो जाता है. और उसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है? इट डिस्टर्ब्स एवरीवन. सो नॉइज पोल्यूशन जो है, एक तो उसका इंसानों के ऊपर क्या इफेक्ट होता है कि आपका सर में दर्द हो जाता है, और इसके अलावा आपके इर्द गिर्द जो और जानवर हैं, परिंदे हैं, उनके ऊपर भी इसका बैड इफेक्ट होता है. इसी तरह आप एयर पोल्यूशन के बारे में लिखेंगे कि इंसानों पे क्या इफेक्ट होता है. वी गेट सिक फ्रॉम द स्मोक. एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन एनवायरमेंट? इट कॉजेज स्मॉग. आपको हर तरफ जो है वो स्मॉग नजर आती है क्योंकि वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती है. सो यू विल राइट डाउन दीज कॉजेज हेयर. ओके, सो फ्रॉम हेयर वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स पेज नंबर 36 एंड यू विल डू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज पोल्यूशन, हाउ इट इफेक्ट्स आवर एनवायरमेंट. ठीक है, पोल्यूशन क्या है? फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन इट. Anything that is bad, anything added to the environment which has a bad effect, that is called pollution. Now how it affects our environment? It affects in different ways. ठीक है, तो आप वो effects जो है उनको write down करेंगे in your notebook. Then comes what are the disadvantages of using plastic bags. अब हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि plastic bags जो है उसका बहुत ही बुरा effect होता है. They stuck in the drainage और उसको block कर देते हैं. They also has bad effect on the underwater animals
क्योंकि वो अगर उनको सॉलो कर लेते हैं तो उनकी लाइफ पीस जो है वो डेंजर में होती है. So do these question answers in your notebook and we will forward towards your evaluation. Quickly tell me, what is pollution? Anything that has a bad effect when it is added to your environment, that is called pollution. Name some types of pollution. Water pollution, land pollution, air pollution and noise pollution. Very good. How polluted air is harmful to human beings? They cause different breathing diseases, lungs diseases. Why should we not make our land filthy? Because different insects and different animals are attracted to these different garbage that you throw there, and they cause sickness. If there is no air, what will happen? We cannot breathe without air and we will die if there will be no air. So my dear students, now is the time to note down your homework. It is given on page number 29, teacher's note. Ask the students to design poster regarding pollution-free environment. In this poster, suggest the ways to save our environment from different polluting activities. Display it in your class. Select the best poster and paste it on the notice board of your school. ठीक है, आपको एक poster design करना है about pollution-free environment. So हमने different pollutions जो हैं उनको in one side लिखा, and then how you can have a pollution free environment. So from air pollution, less use of vehicle. आप कोशिश करें कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें और बाईसाइकिल जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि pollution कम cause हो. Similarly, plant more trees because plants clean the air. Okay, so how we can help to less the water pollution. Say no to plastic bags. प्लास्टिक बैग्स जो है उनको कम से कम इस्तेमाल करें और जो शिप्स का लीकेज है, वाटर ऑयल लीकेज है, उसको भी फिक्स करना चाहिए. नॉइज पोल्यूशन, नॉइज इज अनवांटेड साउंड. Improve insulation. Use earplugs. Do not use pressure horns. And land pollution, proper disposal of garbage and recycling of products will help to lessen the land pollution. Now is the time for wrap up. The addition of harmful things to the environment is called pollution. So any bad thing which is added to the environment, that is called pollution. So my dear students, I hope you have understood completely about pollution और different types of pollution भी आपने समझ ली हैं. So my dear students, keep your environment clean and healthy. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.